हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रतन इंडिया इंटरप्राइजेज के बारे में। क्या रतन इंडिया इंटरप्राइजेज 100+ जा सकता है? तो क्या अभी हमें रतन इंडिया में इंटरप्राइजेज में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आखिर रतन इंडिया इंटरप्राइजेज में करना चाहिए? रतन इंडिया इतना एक्सपोनेंशियली तरीके से भाग रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है? तो भाई, इसके पीछे का वजह सिर्फ और सिर्फ है रिवॉल्ट मोटर। अगर रिवॉल्ट मोटर गिरता है या फिर उसका बाजार में जो है डिमांड कम होता है तो रतन इंडिया बर्बाद हो जाएगी। इस चीज़ को माना जाए, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रतन इंडिया ने रिवॉल्ट मोटर में 43% स्टेक खरीद के रखा हुआ है। और रतन इंडिया इंटरप्राइजेज भागने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है रिवॉल्ट मोटर। आपने एक चीज़ सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर जो वो 4-5 कंपनी बना रही है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर, कोई दूसरा कंपनी बना रहा है। सबसे पहले लॉन्च करने वाली है रिवॉल्ट मोटर। और इसका आपने सुना होगा कि इसका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा भी है। आज के डेट में अक्टूबर नवंबर तक तो इसका ऑर्डर भी फुल हो चुका है। अब ये कंपनी जो है अक्टूबर नवंबर तक तो ऑर्डर ही नहीं ले सकती, इतना इसके पास ऑर्डर बुकिंग हो चुका है। तो इस वजह से, और आपको पता क्या, अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगा तो प्राइस घटेगा। लेकिन यहाँ रिवॉल्ट मोटर के साथ क्या हो रहा है कि सप्लाई जो है बहुत कम हो पा रहा है, लेकिन डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जिसके वजह से, डिमांड ज़्यादा रहने की वजह से जो है शेयर का प्राइस भाग रहा है। अगर पर्सनली रतन इंडिया इंटरप्राइजेज की बात करें तो ये बकवास कंपनी है भाई। मैं नहीं बोलता कि इसमें निवेश करो। अगर निवेश करते हैं तो आपका पैसा गया। क्योंकि जो कंपनी के, जिस कंपनी के पास, अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तो सबसे पहले 3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या? तो कंपनी के का जो रेवेन्यू पहले क्या था और आज के डेट में क्या था, कंपनी का नेट इनकम पहले क्या था और आज के डेट में क्या है। दूसरा नंबर का चीज़, तो कंपनी के पास जो पहले एसेट्स कितना था और आज के डेट में एसेट्स कितना है, कंपनी के ऊपर पहले लायबिलिटीज़ कितना था और आज के डेट में लायबिलिटीज़ कितना है। तीसरा नंबर की कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पहले कितना था, आज के डेट में कितना है। चौथा बात की प्रमोटर्स का होल्डिंग कैसा है। क्या प्रमोटर्स का होल्डिंग में सारा शेयर प्लेज है या फिर कुछ ही शेयर प्लेज है या बहुत कम शेयर प्लेज है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी निवेशक के लिए। तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि भाई स्कूटर में आपने 4-5 कंपनी का नाम सुन चुका होगा कि इन्होंने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाला है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, बहुत सारे कंपनी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि टू व्हीलर कोई कंपनी लॉन्च करने वाला, चाहे हीरो को ले लो, जो है बहुत पीछे है ये लोग। लेकिन रिवॉल्ट मोटर क्या किया भाई, लॉन्च कर दिया। और इसका बुकिंग अक्टूबर नवंबर तक फुल हो चुका है। मतलब अक्टूबर नवंबर के तक तो इसका अभी ही ऑर्डर फुल हो चुका है। सोचिए, इतना पॉपुलर। और तो आपने डिमांड एंड सप्लाई का तो सुना होगा कि यदि डिमांड ज़्यादा हो और सब मार्केट में जो सप्लाई कम हो रहा है तो उसका ऑब्वियस है कि प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो तो प्राइस गिरता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम हो पा रहा है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। तो हो सकता है आपको इस साल के बाद आपको इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। लेकिन मैंने यहाँ बट लगा दिया। बट क्या, अगर रिवॉल्ट पॉपुलर हो जाता है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर रिवॉल्ट पॉपुलर हो जाता तो हीरो जैसा फेमस हो जाएगा। तो हीरो जैसा फेमस होगा तो ये आपको 100 ही नहीं, 500-600 में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिवॉल्ट को जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 43% तो सिर्फ रतन इंडिया इंटरप्राइजेज को प्रॉफिट होने वाला है। तो हो सकता है आगे चल के रतन इंडिया इंटरप्राइजेज और भी स्टेक खरीद ले उसका, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम पर्सनल रतन इंडिया इंटरप्राइजेज की बात करें, क्या यहाँ पर अगर रिवॉल्ट का जो स्टेक है 43% उसको हटा दिया जाए तो रतन इंडिया में निवेश करना बेकार है। मतलब बकवास है, बकवास। भाई, सिर्फ रतन इंडिया इंटरप्राइजेज पर निवेश नहीं किया जा सकता है। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज पर सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्ट की वजह से निवेश किया जा सकता है। अदरवाइज रतन इंडिया इंटरप्राइजेज जो है निवेश करने लायक कंपनी नहीं है। तो इसका अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको काफ़ी गंदा दिखने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर पहले रिवेन्यू देखिए तो जब 15 में कितना था 160 और आज के डेट में क्या 1.82। भाई, कोई यदि पहले आप 4 करोड़ कमा रहे थे और आज यदि आप 1 करोड़ कमा रहे तो देखिए वहाँ कितना था 167। मतलब बोल सकते कि अगर पहले आप 167 करोड़ कमा रहे थे और आज के डेट में 2 करोड़ कमाए तो कोई मायने नहीं रखता। आप नेग्लिजिबल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं।
अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पहले कंपनी को अगर 43 करोड़ कमा रहे थे, इनकम हो रहा था, और आज की डेट में आप भाई 10,000 या 1,000 में रह रहे हैं तो कोई मायने है भाई, लालच है तेरी जिंदगी पर। कोई भी कहेगा भाई जो पहले 40-50 करोड़ कमा रहा था वो आज के डेट में 10,000 20,000 या 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो लालच है ऐसी जिंदगी पर। कैसे बर्बाद कर लिया अपने आप को। हर कोई आपको ये बोलेगा कि आपने बर्बाद कर लिया अपने आप को। अगर उसको सही डायरेक्शन दिया होता तो आप बहुत ऊपर जा चुके होते। तो वही बात है कि यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को, यहाँ पर अगर देखें तो हम इसको रेड सिंबल देंगे। अब हम लोग दूसरी बात आ जाते हैं, क्या जानते हैं, देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आपको इसमें गंदा, काफ़ी गंदा दिखने वाला है। बैलेंस शीट भी इसका काफ़ी, देखिए पहले एसेट्स कितना था 11,000 और आज के डेट में क्या 84 है। व्हाट द फक, सारा एसेट्स तो खत्म कर चुका है कंपनी, बचा क्या है यार, कुछ नहीं है कंपनी के पास। तीसरा बात जो है, देखिए नेट कैश फ्लो की बात करते हैं। देखिए नेट कैश फ्लो की, अगर कैश फ्लो की बात करें तो देखिए कैश फ्लो भी आपको कुछ खास नहीं, देखिए पहले भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी में निवेश करने लायक कंपनी नहीं है। लेकिन यहाँ भी मैं बट लगा रहा हूँ। बट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई रिवॉल्ट के वजह से अगर आप रतन इंडिया एंटरप्राइज में, अगर आप रतन इंडिया एंटरप्राइजेज में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्ट मोटर को देख कर निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज रतन इंडिया एंटरप्राइजेज में निवेश करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका पैसा डूबने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को, जो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। आज के लिए इतना ही।